everyone, welcome to the class of UGC NET. Unit 6 we are doing, and today we are going to discuss next topic, that is workers' participation in management. After discussing collective bargaining, my dear students, today let's see another topic and what are those important questions that can come in your exam related to this कि वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसमें क्या रोल होता है, वर्कर्स किस किस तरीके से, व्हाट आर द मोड्स थ्रू विच दे कैन टेक पार्टिसिपेशन. सो लेट्स स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट वी हैव नीड. क्यों ये नीड आई कि हमें वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए? Why there is a need that workers participation is necessary in the field of management or in the working of the organization? What role does they play in after their involvement in management? So what it says that the introduction of workers participation in management began with disputes. पहले क्या होता था, जब वर्कर्स की पार्टिसिपेशन नहीं थी तो बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते थे, डिस्प्यूट्स होते थे बिटवीन किस किस के बीच में, वर्कर्स के बीच में और मैनेजर्स के बीच में और टॉप ऑनर्स के बीच में, ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में. क्या होता था कि जो वर्कर्स के राइट या डिमांड्स हैं वो मैनेजर्स की राइट्स या मैनेजर का वे ऑफ वर्किंग से मैच नहीं होते थे. देयर ऑब्जेक्टिव्स वर डिफरेंट एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स वर डिफरेंट. मैनेजमेंट वांट्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट वेयर एज वर्कर्स वांट टू अर्न मैक्सिमम वेज और सैलरी. तो डिस्प्यूट्स होने की वजह से क्या हुआ कि देखो, वर्कर्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री के लिए ज़रूरी है और मैनेजमेंट भी ज़रूरी है. एक भी पार्टी अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं. तो इसमें क्या हुआ, वर्कर्स वर ऑफन एट क्रॉस रोड्स. Several decisions were often not in their best interest. मीन्स जो डिसीजन उनके लिए फायदेमंद हो सकते थे वो डिसीजन कभी लिए ही नहीं जाते थे मैनेजमेंट के द्वारा. इसी वजह से देयर केम अ डिमांड फॉर इंक्लूडिंग दीज वर्कर्स इन द डिसीजन. किस चीज़ के डिसीजन में? जो कि उनके लिए ज़रूरी है. ऐसे मैटर्स जो वर्कर्स के लिए ही लिए जा रहे हैं, ऐसे डिसीजंस जिनमें उन्हीं का ही फ़ायदा होना है या उनके बारे में उनके सोच के लिए किए जाएंगे. So several forms of workers participation in management came up. फिर अलग अलग तरीके से वर्कर्स को इन्वॉल्व किया गया. इट इंक्रीज देयर इन्वॉल्वमेंट इन कंपनी मैनेजमेंट. एंड देन माय डियर स्टूडेंट्स, जो ओनर्स थे दे ऑफन गेट देयर ओपिनियन ऑन सेवरल कंसेप्ट्स. वो वर्कर्स के ओपिनियन चाहते थे कि जैसे मैनेजर चाहता है कि थोड़े वर्किंग आवर्स को इंक्रीज कर दिया जाए, तो वो एकदम से नहीं कर सकता. पहले वो वर्कर्स को बुलाएगा, उनसे पूछेगा कि आर यू कंफर्टेबल, आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा टाइम, एंड इफ वी वर्क फॉर एक्स्ट्रा टाइम हमारा ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इसमें ये बेनिफिट है, आपके लिए भी ये चीज़ फ़ायदेमंद है. तो अगर उसमें वर्कर्स कोऑपरेट करते हैं, दे सेटिस्फाई, तो वो हाँ करेंगे और इस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं. That's what it says, that it जो decisions हैं that can change in manufacturing methods to the working hours. Okay, अगर manufacturing method में कोई change आना है, working hours में कोई change आने हैं, that are taken. I hope आपको समझ में आया कि वर्कर्स को कैसे इन्वॉल्व किया गया था, क्या हिस्ट्री थी वर्कर्स पार्टिसिपेशन की इन द मैनेजमेंट. तो मेन हिस्ट्री क्या थी? डिस्प्यूट्स की वजह से उनको इंट्रोड्यूस किया गया था. Now let's begin with discussing various forms through which workers participate in management. किस किस तरीके से वो पार्टिसिपेट करते हैं, इससे क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में आया है. क्या क्या फॉर्म्स होती हैं वर्कर्स की इन द पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट. तो वहाँ पर 6-7 ऑप्शंस होती हैं और उसमें ऑप्शन होता है 1 2 3, 2 3 4, 5 6 एंड 1 ओनली. तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं. सो वी हैव द वेरी फर्स्ट इज वर्क काउंसिल. वर्क्स काउंसिल होती है. एम्प्लॉई रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द बोर्ड. एम्प्लॉइज का एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है और वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के साथ बैठता है. तो एक ये तरीका होता है. एक आपने काउंसिल देखी है, एक सारे वर्कर्स द्वारा चुना गया एक पर्सन एज अ लीडर, वो मैनेजर्स के साथ बात करता है. जॉइंट कंसल्टेशन कमेटी होती है जिसमें मैनेजर्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट के और वर्कर्स के, वो इकट्ठे बैठ के बातचीत करते हैं. Collective bargaining is one which we have discussed in detail already, you know, in last session. Students who have joined right now, go back to the last sessions. I think last 2 sessions are related to collective bargaining.
देन सजेशन स्कीम्स के थ्रू वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाता है कि जैसे स्कीम निकाली, एवरीवन हैज़ द चांस टू सजेस्ट समथिंग फॉर द मैनेजमेंट। एम्प्लॉइज सर्वे किया जाता है, उनसे फीडबैक सिस्टम है, इसके थ्रू भी उनको पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व किया जाता है। ओपन डोर पॉलिसी मीन्स ऐसी पॉलिसी जिसके थ्रू एवरी वर्कर इज इन्वाइटेड टू कम फ्रीली एंड विद फुल फ्रीडम टू टेल देयर वांट्स, टू टेल देयर नीड्स। एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट इन गोल सेटिंग and employee participation in decision making. So these are the few ways through which workers participate with the management, right, my dear students? Then the third topic related to this we will see is level of workers participation in management. लेवल मतलब कि कितनी हद तक वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, व्हाट आर दोज लेवल, राइट? जैसे कि बिल्कुल एक लोअर लेवल तक इन्वॉल्व किया जाए, फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेकिंग देयर notes or just taking their views, just taking their feedback, then उनको मैनेजमेंट के साथ बिठाया जाए कंसल्टेशन के साथ, या फिर उनका एक लीडर को चुना जाए और वो हमेशा जब भी मैनेजमेंट की कोई भी डिसीजन होता है, मीटिंग होता है, तो उससे वोट कराई जाए। तो बहुत सारे लेवल्स हैं, अपग्रेडेड लेवल्स है, किस हद तक वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। द वेरी फर्स्ट वी हैव इज को ओनरशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। को ओनरशिप तो ऐसे ही लगा लीजिए कि वर्कर को ही मालिक बना रहे हैं, यही तो चीज़ है कि आप ओनर जो होते हैं वो वर्कर्स की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को एज अ को ओनर इंक्लूड कर देते हैं कि मैं भी ओनर हूँगा और तुम भी ओनर हो, तो तुम्हें भी पता लगेगा कि हमारी जो कंपनी है वो कहाँ तक जा रही है और इसमें बेनिफिट कितना है। द सेकेंड लेवल इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वर्कर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव या 2-3 वर्कर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड कर दिया जाता है। सपोज कीजिए कंपनी के 7 to 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो उसमें 2 जो हैं वो वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 मेंबर्स। देन वर्क्स कमिटी जो होती हैं, वर्क्स कमिटी लाइक रिलेटेड टू लाइटनिंग, क्लीनलीनेस, ड्रिंकिंग वाटर, ओके, एंड योर सिटिंग इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड अलग अलग वर्क के लिए कमेटी है, तो उसमें वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स इन विच बोथ द मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों की तरफ से मेंबर्स आते हैं, इकट्ठे बैठ के डिस्कशन होती है। प्रॉफिट शेयरिंग में वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज। वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे इंजॉय द प्रॉफिट, जितना कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसमें सब वर्कर्स को इतना इतना मिलेगा। देन वन वे सजेशन स्कीम, दिस इज द लोएस्ट वन, कि जिसमें सिर्फ वर्कर से सजेशन मांगे जाते हैं, व्हाट दे एक्सपेक्ट। ऑल राइट, सो आई होप through this session you get to know exactly how workers participate in management, what their role is and why they are so necessary to bring in the decision making process, and for the benefit of the organization workers को involve करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So UGC नेट में बिल्कुल ये टॉपिक आप छोड़ के ना जाए, इसमें से क्वेश्चन मस्ट है, आता ही आता है। All right, and in next session I will come with another topic related to this workers participation. हम discuss करेंगे methods of workers participation. All right, till then stay tuned, keep following and don't forget to subscribe the channel. PDF is available on Telegram.